हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। आई होप सो कि आप सब अच्छे ही होंगे। फ्रेंड, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैंने अपने चैनल एग्जाम पॉइंट पे बिहार स्पेशल शुरू किया है और बिहार स्पेशल में सबसे पहला वीडियो मैंने बिहार का परिचय डाला है और उसी से रिलेटेड मैंने आज आप बिहार के प्रशासनिक परिचय के बारे में बताऊंगी। जैसा कि मैंने आपको कल विषय सूची भी बताया था, तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ विषय सूची। आज भी मैं अपना दिखा देती हूँ कि मैं क्या क्या अपने चैनल एग्जाम पॉइंट पर कवर करूँगी बिहार स्पेशल में। तो देखिए फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ मैं बिहार स्पेशल में आपको कवर करके बताऊंगी फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, मैंने कल आपको बताया था बिहार का परिचय बताया था, आज मैं बिहार के प्रमंडल, जिले, अनुमंडल और प्रखंड के बारे में बताऊंगी फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ये मेरा बिहार के प्रशासनिक परिचय के बारे में है। तो चलिए फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स इस वीडियो को शुरू करने से पहले, बताने से पहले इस टॉपिक को मैं एक चीज़ बता देना चाहती हूँ कि मैं खुद एक बीपीएससी की स्टूडेंट हूँ और ये मेरा खुद का लिखा हुआ नोट्स है जिसको मैंने अपना मेंस एग्जामिनेशन और पीटी एग्जामिनेशन को लेकर लिखा है और ये आपको हर एग्जामिनेशन में आपको मदद ही करेगा। जितने भी आप बिहार के एग्ज़ाम देंगे उसमें आपको मदद करेगा फ्रेंड्स। और एक चीज़ मैं कहना चाहती हूँ फ्रेंड, बिहार के जो स्टूडेंट हैं उनको तो बहुत सारा चीज़ बिहार के बारे में पता रहता है, लेकिन जो बाहर के स्टूडेंट हैं यानी बिहार के दूसरे राज्य के स्टूडेंट हैं, उन अगर बिहार स्पेशल देना चाहते हैं तो उनको बिहार के बारे में जानने में बहुत ही ज़्यादा आसानी मिलेगी। और जो बाहर के स्टूडेंट हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए भी मैंने इस वीडियो में बहुत सारा ऐसे चीज़ लिखा है जिससे उनको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा फ्रेंड्स। और जो बिहार के स्टूडेंट हैं उनको तो ये फ़ायदा होना ही होना है और जो बाहर के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है मेरा बिहार के प्रशासनिक परिचय पे। तो सबसे पहले देखिए, बिहार के प्रशासनिक परिचय में बिहार के प्रमंडलों की संख्या यानी कि बिहार के डिवीज़न कितने हैं। तो बिहार में डिवीज़न की संख्या 9 है। अब कौन कौन है जो देख लीजिए, पटना, मगध, सारण, तिरहुत, भागलपुर, मुंगेर, कोसी, दरभंगा और पूर्णिया है फ्रेंड्स। मैं इसको वन लाइन में भी लिख सकती थी, लेकिन मैंने इन सारे के 9 जो प्रमंडल हैं यानी डिवीज़न है उनके नाम लिख दिया ताकि जो बाहर के स्टूडेंट हैं, दूसरे स्टेट के स्टूडेंट हैं, उनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो। अब देखिए आगे देखिए फ्रेंड्स, बिहार में जिलों की संख्या। बिहार में जिलों की संख्या 38 है, यानी कि बिहार में जिलों की संख्या 38 है, यानी डिस्ट्रिक्ट 38 है। अब कौन कौन से हैं देख लीजिए, पटना, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर, गया, नालंदा, जहानाबाद, औरंगाबाद, अरवल, नवादा, फिर लखीसराय, शेखपुरा, मुंगेर, बांका, जमुई, भागलपुर, खगड़िया, मधेपुरा, सुपौल, सहरसा, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, बेगूसराय, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, शिवहर, वैशाली, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सारण, सिवान और गोपालगंज है। ये बिहार के 38 जिला के नाम है फ्रेंड्स। अब आगे देखिए, बिहार में अनुमंडलों की संख्या यानी कि बिहार में सब डिवीज़न की संख्या। तो बिहार में सब डिवीज़न की संख्या 101 है, 101 है। ये आपसे वन लाइनर में ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपसे इसमें नाम बिल्कुल नहीं पूछे जाएंगे, आपसे सिर्फ वन लाइनर में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बिहार में अनुमंडल की संख्या कितनी है। तो अगर आपको पता रहेगा तो आप लिख लीजिएगा फ्रेंड्स। अब देख लीजिए, बिहार में प्रखंडों की संख्या यानी ब्लॉक की संख्या। तो बिहार में कुल ब्लॉक की संख्या 534 है, यानी 534 है फ्रेंड्स। ये भी आपसे वन लाइनर में क्वेश्चन पूछेगा, इसलिए मैंने वन लाइनर में लिखा है, इसमें आपको कभी भी नाम बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा फ्रेंड्स। अब चलिए फ्रेंड्स आगे देखिए, आगे आप देखिए, यहाँ देखिए बिहार राज्य में राजस्व ग्रामों की कुल संख्या कितनी है। तो बिहार राज्य में ग्रामों की कुल संख्या 45,103 है फ्रेंड्स। ये भी आपको वन लाइनर में पूछा जाएगा, कभी भी इसमें नाम आपसे नहीं पूछा जाएगा फ्रेंड्स, और कभी भी पूछा भी नहीं गया है फ्रेंड्स। अब देखिए बिहार में महानगरों की संख्या। बिहार में जैसे कि आप जानते हैं 38 जिला हैं, उनमें से महानगर की संख्या सिर्फ और सिर्फ एक है, अब वो है पटना। अब बिहार के कुल पुलिस जिला, अब देखिए बिहार में कुल पुलिस जिला की संख्या कितनी है। तो 44 है। अब लेकिन 44 में 2 भाग में बांटा हुआ है मैंने, देखिए 2 भाग में कैसे है। तो देखिए 40 सिविल पुलिस जिला है और 4 रेलवे पुलिस जिला है, यानी 44 टोटल मिला के 44 है, लेकिन 44 में 2 भाग में बांटा हुआ, 40 सिविल में है और 4 रेलवे पुलिस स्टेशन में है। इस आपको क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा बिल्कुल इस तरीके से कि बिहार में कुल पुलिस जिला कितने हैं, तो आप बता देंगे कि 44, लेकिन इसको बोला जाएगा कि इसको 2 भागों में बांटिए, कैसे हैं। तो आप बांट सकते हैं कि 40 सिविल पुलिस जिला है और 4 हमारे रेलवे पुलिस जिला में आते हैं, और टोटल हमारे बिहार में कुल पुलिस जिला 44 है फ्रेंड्स। अब देखिए आगे उसी तरीके से बिहार में कुल पुलिस स्टेशन कितने हैं। तो बिहार में कुल पुलिस स्टेशन 8
853 है, यानी 853 हैं। अब बिल्कुल 853 को अगर बांटने के लिए कहा जाए तो देखिए 813 में सिविल पुलिस स्टेशन है, 813 यानी और उसके बाद 40 रेलवे पुलिस स्टेशन है, यानी कि 853 को बांटा गया है 813 सिविल पुलिस स्टेशन और 40 रेलवे पुलिस स्टेशन में बांटा गया और टोटल बिहार में कुल पुलिस स्टेशन 853 है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि बिहार में कुल पुलिस स्टेशन की संख्या कितनी है तो आप सीधे 853 लिख सकते हैं, लेकिन बिहार में कुल पुलिस स्टेशन की संख्या के आपको बांटने के लिए कहा जाएगा तो आप बांट सकते हैं कि 813 सिविल पुलिस स्टेशन है हमारा और 40 रेलवे पुलिस स्टेशन है। अब उसी तरीके से देखिए बिहार में शहरों की संख्या कितनी है, तो बिहार में शहरों की संख्या 199 है फ्रेंड्स। अब देखिए बिहार में 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या कुल कितनी है, यानी 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाला नगर को कितने हैं तो वो 19 हैं फ्रेंड्स। अब देखिए बिहार में कुल पंचायत की संख्या कितनी है, यानी बिहार में कुल पंचायत की संख्या कितनी है तो 8406 है फ्रेंड्स। यानी कि बिहार में जो टोटल कुल पंचायत की संख्या है 38 जिलों में, उनमें टोटल संख्या है 8406 है फ्रेंड्स। अब देखिए उसी तरीके से आगे देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी यहाँ पर कि बिहार राज्य में 9 प्रमंडल है, यानी कि डिवीज़न है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बिहार राज्य में 9 प्रमंडल हैं, इनके नाम बताए। अब देखिए मैं उसी को आपको डिस्क्राइब करके बताने वाली हूँ। अब यहाँ देखिए बिहार राज्य में 9 प्रमंडल के अंतर्गत आने वाले जिलों की संख्या, यानी कि जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार राज्य में 38 जिले हैं। अभी इस सारे जिले में से ये 9 प्रमंडल के अधीन बांटा गया है, यानी कि ये 9 प्रमंडल में ये 38 जिलों को बांट दिया गया है। किसी प्रमंडल में 7 जिले दे दिए गए हैं, तो किसी प्रमंडल में 5 जिले दे दिए गए हैं, तो किसी प्रमंडल में 4 जिले दे दिए गए हैं। मैं उसको आज आपको अच्छे तरीके से बता दूंगी। सबसे ज़्यादा अगर क्वेश्चन कन्फ्यूजन वाला क्रिएट होता है तो यहीं से होता है कि प्रमंडलों की संख्या तो 9 आप लिख देंगे, लेकिन उन 9 प्रमंडल में 38 जिलों में कौन कौन जिला कौन कौन प्रमंडल के अधीन आता है, ये आपको बहुत कन्फ्यूजन पैदा करेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज मैं आपको बता ही देती हूँ और इससे आपको कन्फ्यूजन भी बिल्कुल दूर हो जाएगा फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, बिहार राज्य में 9 प्रमंडल के अंतर्गत आने वाले जिलों की संख्या देखिए। सबसे पहले क्रम, फिर देखिए प्रमंडल का नाम, फिर उसका मुख्यालय और जिले। जैसा कि आप जान रहे हैं 9 प्रमंडल हैं, यानी कि 9 डिवीजन है हमारे बिहार राज्य में, और उनका मुख्यालय हेडक्वार्टर बताऊंगी, और उसके बाद जिले यानी डिस्ट्रिक्ट के कितने 38 डिस्ट्रिक्ट को कितने प्रमंडल के अधीन रखा गया है। अब देखिए सबसे पहले पटना प्रमंडल हम लोगों ने लिया। सबसे पहले लिया पटना का हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय पटना में है। अब इसके अंतर्गत जो हमारे बिहार में 38 जिले हैं, उसमें से पटना प्रमंडल के अधीन कितने जिले आते हैं तो देखिए पटना, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, नालंदा, यानी कि 6 जिले पटना प्रमंडल के अधीन आते हैं फ्रेंड्स। अब आगे देखिए मगध का मुख्यालय कहाँ है तो गया में गया प्रमंडल के अंतर्गत, यानी कि मगध प्रमंडल के अंतर्गत कितने जिले हैं तो गया, अरवल, औरंगाबाद, नवादा और जहानाबाद है। अब उसी तरीके से देखिए तीसरा में सारण का मुख्यालय सारण में है, और सारण के अंतर्गत कितने जिले आते हैं तो देखिए सारण, गोपालगंज और सिवान आते हैं। फिर आप देखिए चौथा में देखिए तिरहुत के मुख्यालय मुजफ्फरपुर है, और तिरहुत का जो मुख्यालय है वो है मुजफ्फरपुर। अब तिरहुत प्रमंडल के अंतर्गत कितने मुख्यालय आते हैं तो देखिए मुजफ्फरपुर, शिवहर, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, वैशाली या हाजीपुर आते हैं। अब उसी तरीके से देखिए भागलपुर प्रमंडल, जैसा कि आप जानते हैं प्रमंडल की संख्या 9 है। अभी 5वां प्रमंडल के बारे में बता रही हूँ। तो देखिए भागलपुर प्रमंडल का मुख्यालय भागलपुर में है, और इसके अंतर्गत 2 जिले आते हैं। इन 38 जिलों में से 2 जिलों को भागलपुर प्रमंडल में रखा गया है, वो है भागलपुर और बांका। उसी तरीके से देखिए 6 में यानी कि मुंगेर प्रमंडल का मुख्यालय हेडक्वार्टर मुंगेर में है, और मुंगेर प्रमंडल के अंतर्गत बिहार में कौन कौन जिले हैं तो देखिए मुंगेर, खगड़िया, बेगूसराय, जमुई, लखीसराय और शेखपुरा को रखा गया है। जैसा कि देखिए फ्रेंड्स, मैंने 6 तक कंप्लीट किया। आप जान रहे हैं 9 है, तो अभी और बाकी है, आप देख लीजिए।
फिर देखिए मैंने उसी तरीके से क्रम, प्रमंडल संख्या, मुख्यालय और जिले लिखे हैं। अब देखिए 7 में कोसी का मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर सहरसा है और सहरसा, और उसके बाद देखिए प्रमंडल यानी कोसी प्रमंडल के अंतर्गत बिहार में जो 38 जिले हैं उनमें से कौन कौन जिले को कोसी प्रमंडल के अधीन रखा गया है, तो देखिए सहरसा, मधेपुरा, सुपौल को रखा गया। फिर देखिए 8 में दरभंगा प्रमंडल का मुख्यालय दरभंगा में है यानी हेडक्वार्टर दरभंगा में है और उसके अंतर्गत कितने जिले रखे गए हैं, तो देखिए दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर को रखा गया है। अब देखिए 9 में यानी कि पूर्णिया प्रमंडल का मुख्यालय पूर्णिया में है और पूर्णिया प्रमंडल के अंतर्गत बिहार के जिले पूर्णिया, अररिया, कटिहार और किशनगंज आते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज आप समझ गए होंगे कि 9 प्रमंडलों के अधीन जो भारत बिहार के 38 जिले हैं उनको बांटा गया है यानी कि उनको प्रमंडल के अधीन बांट दिया गया है। अब आपसे इसमें क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि पटना प्रमंडल के अधीन कितने जिले हैं, तो जब आपको पता रहेगा कि पटना प्रमंडल के अधीन 6 जिले आते हैं तो आप बता सकते हैं कि पटना प्रमंडल के अधीन पटना, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास और नालंदा जिले आते हैं। उसी तरीके से मैं एक क्वेश्चन और आपको बता देती हूँ, जैसे कि आप देख रहे हैं पटना का मुख्यालय पटना, लेकिन यहाँ देखिए मगध का मुख्यालय गया, इसको आप ध्यान रखिएगा। उसी तरीके से देखिए तिरहुत का मुख्यालय मुजफ्फरपुर, डिफरेंट कर दिया गया है थोड़ा सा। और एक और है जो यहाँ पे मैंने आपको बताया, देखिए कोसी का जो है वो सहरसा दे दिया गया है। तो ये 3 आप ध्यान रखिएगा क्योंकि सारे के सारे जो एग्जामिनर होते हैं या फिर यहाँ तक कि आपको इंटरव्यू में भी इससे क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि जो मगध प्रमंडल हैं बिहार के, वो मगध प्रमंडल के अधीन की बिहार में 38 जिलों को कौन कौन जिलों को रखा गया है। तो जब आपको पता होगा कि गया, अरवल, औरंगाबाद और नवादा, जहानाबाद को रखा गया है तब आप बता सकते हैं फ्रेंड। और इसमें पूछ दिया जाएगा कि मगध प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है, तो अगर आप मगध बोल दीजिएगा तो गलत, आपको गया बोलना पड़ेगा। उसी तरीके से आपको यहाँ भी पूछ दिया जाएगा इस तरीके से कि कोसी प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है, तो कोसी नहीं बल्कि सहरसा होगा। और ऊपर कोसी प्रमंडल के अंतर्गत कितने जिले आते हैं, तो सहरसा, मधेपुरा और सुपौल आते हैं। इन 38 बिहार के 38 जिलों में से सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, कोसी प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं फ्रेंड्स। ये मेरा खुद का नोट्स था, मैंने बिल्कुल ऐसे ही बनाया है, आप भी बिल्कुल ऐसे ही बना लीजिएगा अगर आपको अच्छा लगेगा तो, और आपको याद करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाएगा फ्रेंड्स। और जो नए स्टूडेंट हैं उनके लिए तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा मदद करेगा, और जो बाहर के स्टूडेंट हैं, दूसरे राज्य के स्टूडेंट हैं, उनके लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा मददगार रहेगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज मैंने आपको बिहार के प्रशासनिक परिचय के बारे में बता दिया है, और जिसमें मैंने नाम लिखा है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, उसमें मैंने नाम लिख दिया है। और जिसमें हमेशा 1 लाइनर में ही क्वेश्चन आता है इसलिए मैंने उसको 1 लाइनर में ही लिखा है, इसमें आपको कभी भी नाम नहीं पूछा जाएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज आपको बिहार प्रशासनिक परिचय भी पता चल गया होगा। इससे पहले मैंने आपको बिहार का परिचय बताया था, आज आपको मैंने बिहार का प्रशासनिक परिचय बता दिया है। और जो मेरे आने वाले वीडियो होंगे उसमें मैं आपको बिहार के जिले और क्षेत्रफल को कवर करूंगी। जो मेरा तीसरा पॉइंट है बिहार के स्पेशल में, उसको मैं कवर करूंगी फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। आज आप बिहार प्रशासनिक परिचय के बारे में आपको अच्छे से जानकारी मैं दे पाई हूँ और आप अच्छे से समझ पाएंगे फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स बस आज आप बिहार प्रशासनिक के बारे में ही जानिए और फिर मैं कल नए टॉपिक का नए जोश के साथ आपसे मिलूंगी फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।